जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। आज का हमारा प्रसंग है सच्चाई का फूल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में सुयोग्य राजकुमार रहता था, जो जल्द ही राजा बनने वाला था। राज्य की परंपरा के अनुसार राजा बनने से पहले उससे विवाह करना आवश्यक था, किंतु राजकुमार किसी ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो नेक और सच्ची हो। राजकुमार की बात को ध्यान में रखते हुए उसके एक बुद्धिमान दरबारी ने राजकुमार को सलाह दी कि वह अपने विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करे, जिसमें राज्य की सभी विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से अपने लिए सुयोग्य वधु का चुनाव करे। राजकुमार के महल में एक दासी रहती थी, जिसकी पुत्री भी विवाह योग्य थी। जब उसने राजकुमार के विवाह के लिए की जा रही तैयारियां होते देखी तो उसका दिल डूबने लगा, क्योंकि उसकी पुत्री भी राजकुमार से बहुत प्रेम करती थी। जब उसने घर पहुंचकर राजकुमार के विवाह की खबर अपनी पुत्री को सुनाई तो वह यह जानकर अचंभित हो गई कि उसकी पुत्री भी स्वयंवर में जाना चाहती थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बिटिया, तुम वहां जाकर क्या करोगी? वहां तो पूरे देश से बढ़कर एक सुंदर और धनी लड़कियां राजकुमार का वरण करने के लिए आएंगी। तुम राजकुमार से विवाह की इच्छा अपने मन में से निकाल दो, वहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं। पुत्री ने कहा, माँ तुम चिंतित न हो, मुझे पता है कि राजकुमार मुझे नहीं चुनेगा, लेकिन इसी बहाने मुझे कुछ समय के लिए उसके निकट होने का मौका तो मिल जाएगा। मेरे लिए यही बहुत है। मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत में महलों का प्रेम नहीं लिखा है। दोस्तों, स्वयंवर की रात आ गई। वहाँ एक से एक सुंदर और धनी युवतियों का जमघट लगने लगा, जो कीमती वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित करके सभी बैठ गई। तब राजकुमार ने सभी युवतियों से कहा कि मैं तुम में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। इस बीज से पौधा निकलने के 6 महीने बाद जो युवती मुझे सबसे सुंदर फूल ला कर देगी, मैं उसी से विवाह करूंगा और वही इस राज्य की रानी बनेगी। सभी युवतियों को गमले में एक एक बीज रोप कर दे दिया गया। दासी की पुत्री को भी एक गमला मिला। दासी की पुत्री को बागवानी या पौधे की देखभाल के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी उसने बहुत धैर्य और लगन से गमले की देखभाल शुरू कर दी। राजकुमार के प्रति उसके दिल में गहरा प्रेम था और वह आश्वस्त थी कि पौधे से निकलने वाला फूल बहुत सुंदर होगा। 3 महीने बीत गए, लेकिन गमले में कोई पौधा नहीं हुआ। नौकरानी की पुत्री ने सब कुछ करके देख लिया। उसने मालियों और किसानों से भी बातचीत की, जिन्होंने उसे बागवानी की कुछ तरकीबें सुझाई, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। उसके गमले में कुछ नहीं होगा। इसी बात में 6 महीने बीत गए। नियत दिन को वह अपने खाली गमले को लेकर राजमहल पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाकी युवतियों के गमलों में बहुत अच्छे अच्छे पौधे उगे हुए हैं और हर पौधे में एक से एक सुंदर फूल खिल रखा है। अंत में वह घड़ी आ पहुंची जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजकुमार दरबार में आया और उसने सभी युवतियों के गमलों और फूल को बहुत गौर से देखा। फिर कुछ समय बाद राजकुमार ने परिणाम की घोषणा की। उसने दासी की पुत्री की ओर इशारा करके कहा कि वह उससे विवाह करेगा। वहां उपस्थित सभी लड़कियों के परिवारीजन इस बात पर नाराज होने लगे। कहने लगे कि राजकुमार की शर्त थी कि जो युवती सबसे सुंदर फूल लेकर आएगी उसी से मेरी शादी होगी, लेकिन यहाँ तो सुंदर फूल लेकर आई युवतियों की उपेक्षा करके राजकुमार ने उस युवती को चुना है जो खाली गमला लेकर चली आई है। राजकुमार ने सभी को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा कि केवल यही युवती इस राज्य की रानी बनने की योग्यता रखती है, क्योंकि उसने सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया है। राजकुमार ने कहा, दरअसल जो बीज मैंने 6 महीने पहले सभी युवतियों को दिए थे वे नकली और निर्जीव थे। उनसे कोई भी पौधा उगकर फूल खिलना असंभव था। इसीलिए मैंने इस युवती को अपने विवाह के लिए चुना है, क्योंकि यह एक सच्ची और ईमानदार युवती है और यही मेरे राज्य की रानी बनने के लायक है।
बाकी सभी युवतियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे विवाह के लिए यहाँ उपस्थिति दर्ज की। तो दोस्तों, हमें इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।